कहानी अकबर और मूर्खों का नगर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? बीरबल ने जवाब दिया, जहां सम्राट रहते हैं वहां मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह इसे साबित करें। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने एक गधा लिया और उसकी पीठ पर एक थैली बांध दी। थैली में अकबर के दरबार का आदेश था, जिसे यह गधा मिलेगा वह इसे तुरंत सम्राट के पास ले आए। गधा जैसे ही बाजार पहुंचा, लोग इसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई विशेष घटना है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उस गधे के पीछे चलने लगे। जब गधा अकबर के पास पहुंचा तो बीरबल ने कहा, देखिए, मूर्खों का नगर यहाँ है। ये सभी लोग एक साधारण गधे को देखने के लिए चले आए। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। कहानी बीरबल और बादशाह का सपना। एक बार अकबर ने एक सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाकर इसका अर्थ पूछा। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने बीरबल की व्याख्या को सकारात्मक पाया और उन्हें इनाम दिया। कहानी 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ी झूठी चीज क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ी झूठी चीज है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की गहराई और सत्यता को सराहा। कहानी बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल किसी काम से दरबार में उपस्थित नहीं थे। तभी एक किसान ने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा कि उसका पड़ोसी उसके खेत में पानी चोरी कर रहा है। अकबर ने दरबारियों से इसका हल पूछना चाहा, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अगले दिन बीरबल ने लौटने पर समस्या सुनी और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया और कहा, हम खेत में पानी डालेंगे और देखते हैं कि पानी कहाँ बहता है। बीरबल ने देखा कि पानी अपने आप पड़ोसी के खेत की ओर जाने लगा। बीरबल ने तुरंत पड़ोसी को दोषी ठहराया और किसान को न्याय दिलाया। कहानी अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, मेरे दरबार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत सरल है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, अगर मैं नहीं होता तो आपको यह सवाल पूछने का आनंद भी नहीं मिलता। और अगर कोई आपके सवाल का उत्तर न दे सके तो आपके दरबार का सम्मान कैसे बढ़ेगा? अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुरा उठे और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, वे जीवन की गहरी सीख देती हैं। ये कहानियां सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, सकारात्मक दृष्टिकोण और हास्य जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इन कहानियों को कालजयी बनाता है। कहानी बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी संदिग्धों को बुलाया,
लेकिन कोई चोर होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक लंबी छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने छड़ियों की जांच की तो एक व्यक्ति की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। जब अकबर ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी काट दी ताकि यह न बढ़े। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी मूर्खों का नगर। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सम्राट रहते हैं वहां मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अकबर यह सुनकर नाराज हो गए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक गधे को बाजार में भेजा और उसकी पीठ पर एक पत्र बांध दिया जिसमें लिखा था, इस गधे को सम्राट के पास ले जाइए। जैसे ही गधा बाजार में पहुंचा, लोग उसे देखने और समझने के लिए उसके पीछे चल पड़े। जब गधा दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह मूर्खों का नगर यह है। ये सभी लोग बिना कारण गधे के पीछे पीछे चले आए। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बात मान ली। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सबसे बड़ी सजा है किसी को उसकी गलती का एहसास कराना। अकबर ने इसका उदाहरण मांगा। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक व्यक्ति झूठ बोलकर इनाम लेने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को झूठ पकड़ने की एक योजना बनाई। उन्होंने उसे बहुत सम्मान दिया और कहा कि उसकी बातों से सम्राट बहुत प्रभावित हुए हैं। बाद में जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद अकबर से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से एक दिन 3 सवाल पूछे। 1. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ी झूठी चीज क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ी झूठी चीज है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने सही उत्तर दिए। इन सवालों का जवाब किसी और से बेहतर नहीं हो सकता था। कहानी बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। उस समय एक किसान अकबर के पास आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका पड़ोसी उसके खेत में पानी चोरी कर रहा है। अकबर ने दरबारियों से इस समस्या का समाधान करने को कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अगले दिन जब बीरबल दरबार लौटे तो उन्होंने समस्या सुनी। बीरबल ने दोनों को खेत में बुलाया और कहा, हम खेत में पानी डालेंगे और देखते हैं कि यह कहाँ बहता है। जब पानी पड़ोसी के खेत की ओर बहने लगा तो बीरबल ने कहा, यह सबूत है कि चोर यही है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और किसान को न्याय दिलाया। कहानी अकबर का सपना। अकबर ने एक रात सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने इस व्याख्या को सकारात्मक पाया और बीरबल को इनाम दिया। कहानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा,
बीरबल, मेरे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, अगर मैं नहीं होता तो आपके सवालों का उत्तर कौन देता? और अगर आपके सवालों का उत्तर न मिलता तो दरबार का सम्मान कैसे बढ़ता? अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बात मान ली। कहानी बीरबल और 3 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत मांगी। पहले दिन उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक बैल की पूंछ पकड़कर नदी पार कर रहा था। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया। दूसरे दिन उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पैसे गिनते हुए चोरों से बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख कहा। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौट आए। अकबर ने तीसरे मूर्ख के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं जो ऐसे काम का आदेश देते हैं। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। कहानी अजीब चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, ऐसा कुछ करो कि मैं आधा खुश हो जाऊं और आधा नाराज। बीरबल ने तुरंत एक कागज पर लिखा, जहांपनाह, आप एक महान शासक हैं, लेकिन मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने कागज पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती पूरी कर दी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। वे बताती हैं कि बुद्धिमानी, साहस और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव ने इन कहानियों को कालजयी बना दिया है। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारंभ से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक ऐसा व्यक्ति शामिल करने की योजना बनाई जो न केवल हर समस्या का हल निकाल सके, बल्कि अपने उत्तरों से सभी को प्रभावित भी कर सके। अकबर ने अपनी मंशा दरबार में व्यक्त की और एक दरबारी ने महेश दास का नाम सुझाया। महेश दास को बुलाने के लिए संदेश भेजा गया। जब वे अकबर के सामने पहुंचे तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा, ऐसी वस्तु लेकर आओ जो मुझे दुख में खुशी दे और खुशी में दुख। महेश दास ने थोड़ी सोच विचार के बाद एक अंगूठी बनाई जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर यह पढ़कर मुस्कुरा उठे और महेश दास को बीरबल की उपाधि देकर अपने दरबार में शामिल कर लिया। कहानी बीरबल का न्याय। अकबर के दरबार में अक्सर लोग न्याय की तलाश में आते थे। एक बार एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे चोर को ढूंढें, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं सका कि सच्चाई क्या है। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उन्हें एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने छड़ियों की जांच की तो एक व्यक्ति की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह न बढ़े। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा है किसी को उसकी गलती का एहसास कराना। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने दरबार में झूठ बोलकर इनाम पाने की कोशिश की।
बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली और उसे झूठा साबित कर दिया। बीरबल ने व्यक्ति को सजा न देकर उसे अपनी गलती का एहसास कराया। वह व्यक्ति अकबर के सामने आकर माफी मांगने लगा। अकबर ने बीरबल की बात को सही ठहराया और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। कहानी मूर्खों का नगर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सम्राट रहते हैं वहां मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अकबर ने कहा, यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गधे की पीठ पर एक थैली बांधी और उसमें एक पत्र रखा। पत्र में लिखा था, इस गधे को सम्राट के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमने लगा और लोग सोचने लगे कि यह कोई खास घटना है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग गधे के पीछे चलने लगे। जब गधा अकबर के दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये लोग बिना कारण गधे के पीछे चल पड़े। यह साबित करता है कि मूर्खों की संख्या यहां अधिक है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बात को स्वीकार किया। कहानी 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ा झूठ है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने बीरबल की उत्तर देने की क्षमता और उनकी गहरी सोच की सराहना की। कहानी अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत उदास हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने इस व्याख्या को सकारात्मक पाया और बीरबल को इनाम दिया। कहानी बीरबल और अकबर की दोस्ती। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर तुम मेरे सबसे प्रिय सलाहकार न होते तो क्या करते? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं किसी और सम्राट के लिए काम करता, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझे आपकी तरह प्यार और सम्मान नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरी दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। कहानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, मेरे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर मैं न होता तो आपके सवालों का उत्तर कौन देता? और अगर आपके सवालों का उत्तर न मिलता तो दरबार में आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। कहानी चोर कौन है? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे दरबार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे रोकने का कोई उपाय बताओ। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, हर व्यक्ति को एक मुहर बंद थैली दी जाएगी। यह थैली चोर को पकड़ लेगी क्योंकि उसमें जादुई पाउडर है। अगले दिन बीरबल ने सभी थैलियों की जांच की और पाया कि एक थैली से हल्की सी गंध आ रही है। उन्होंने तुरंत चोर को पकड़ लिया और अकबर को बताया कि चोर ने पाउडर चुराने की कोशिश की थी। अकबर ने बीरबल की योजना की प्रशंसा की। कहानी सबसे बड़ी चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ऐसा कुछ करो कि मैं आधा खुश हो जाऊं और आधा नाराज। बीरबल ने कागज पर लिखा,
जहां पनाह, आप बहुत महान हैं, लेकिन मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने इसे पढ़ा और पहले नाराज हुए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती पूरी कर दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें चतुराई, सकारात्मक सोच और न्याय का महत्व सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इन कहानियों को अमर बनाता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का ऐसा संग्रह हैं, जो हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महान शासक अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं उनके दरबार के सबसे चतुर सलाहकार बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हास्य और समस्या समाधान के अनोखे तरीकों के लिए जाने जाते थे। यह कहानी अकबर और बीरबल के संबंध, उनकी चतुराई और उनकी न्यायप्रियता को उजागर करती है। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर समस्या का हल निकाले और हर प्रश्न का उत्तर दे सके। एक दरबारी ने महेश दास का नाम सुझाया और कहा कि वे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अकबर ने तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। जब महेश दास दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। अकबर ने पूछा, ऐसी चीज लेकर आओ जो मुझे दुखी भी करे और खुश भी। महेश दास ने थोड़ी देर सोचा और एक अंगूठी लेकर आए, जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर यह पढ़कर प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें अब से बीरबल कहा जाएगा। इसी तरह महेश दास अकबर के दरबार में शामिल हुए और बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहानी बीरबल का न्याय। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी दोषी नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक समान लंबाई की लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने लकड़ियों की जांच की और पाया कि एक लकड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित किया। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, चोर ने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया ताकि यह लंबी न हो जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी मूर्खों का नगर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सम्राट रहते हैं, वहां मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गधे की पीठ पर एक थैली बांधी, जिसमें एक पत्र था। उसमें लिखा था, इस गधे को सम्राट के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमने लगा। यह देखकर लोग सोचने लगे कि गधे के पास कुछ खास है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग गधे के पीछे चलने लगे। जब गधा अकबर के दरबार पहुंचा, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये लोग बिना कारण गधे के पीछे चल पड़े। यह साबित करता है कि मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बात मान ली। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी सजा है किसी को उसकी गलती का एहसास कराना।
कुछ दिन बाद एक व्यक्ति दरबार में झूठ बोलकर इनाम लेने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मान दिया और कहा, आपकी ईमानदारी को देखकर सम्राट बहुत खुश हैं। बाद में व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। कहानी 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ा झूठ है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर बहुत गहरे और सटीक हैं। तुमसे बेहतर कोई और नहीं सोच सकता। कहानी अकबर का सपना। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर दुखी हो गए। तभी बीरबल ने कहा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने यह व्याख्या सुनकर राहत महसूस की और बीरबल को इनाम दिया। कहानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, मेरे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए और बोले, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि मैं यहां न होता तो आपके प्रश्नों का उत्तर कौन देता? यदि आपके प्रश्नों का उत्तर न मिलता तो दरबार का सम्मान कैसे बढ़ता? अकबर हंस पड़े और बोले, तुम हमेशा अपने तर्कों से जीत जाते हो। कहानी बीरबल का बदला। एक बार एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने बीरबल से पूछा, तुम इतनी चतुराई कैसे कर लेते हो? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन सफल नहीं हो पाता। यह सुनकर दरबारी शर्मिंदा हो गया और अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई साबित की। कहानी बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। उस समय एक किसान ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसके खेत में पानी चोरी कर रहा है। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दरबारियों को कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने दोनों को खेत में बुलाया और कहा, हम खेत में पानी डालेंगे और देखेंगे कि यह कहाँ बहता है। पानी पड़ोसी के खेत की ओर बहने लगा। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट है कि चोर यही है। अकबर ने किसान को न्याय दिलाने के लिए बीरबल की प्रशंसा की। कहानी गधे का न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से तो मशहूर हैं, लेकिन क्या तुम गधे को भी न्याय दिला सकते हो? बीरबल ने गधे को दरबार में लाने का आदेश दिया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, गधे ने शिकायत की है कि उसे घास कम दी जा रही है। मैं आज रात इसे देखूंगा। अगले दिन बीरबल ने बताया कि गधा पूरी तरह संतुष्ट है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हर समस्या का हल निकाल सकते हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, न्याय और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। बीरबल ने हर परिस्थिति में अपनी चतुराई से समस्याओं का समाधान किया और अकबर के दरबार को गौरवान्वित किया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि तर्क, ईमानदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल का न्याय।
एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने छड़ियों की जांच की तो पाया कि एक छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह बढ़ न जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम सचमुच अद्वितीय हो। कहानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि मैं यहां न होता तो आपके सवालों का उत्तर कौन देता? और यदि आपके सवालों का उत्तर न मिलता तो दरबार की प्रतिष्ठा कैसे बनी रहती? अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित की है। कहानी मूर्खों का नगर। एक बार अकबर ने पूछा, हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सम्राट रहते हैं वहां मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गधे की पीठ पर एक थैली बांध दी और उसमें एक पत्र रखा। पत्र में लिखा था, इस गधे को सम्राट के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमने लगा और उसे देखकर लोग सोचने लगे कि यह कोई खास बात है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग गधे के पीछे चलने लगे। जब गधा अकबर के दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग बिना कारण गधे के पीछे चल पड़े। यह साबित करता है कि मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने सही कहा। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा है किसी को उसकी गलती का एहसास कराना। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने दरबार में झूठ बोलकर इनाम लेने की कोशिश की। बीरबल ने उसे दरबार में बुलाकर सम्मान दिया और कहा, आपकी ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। कुछ समय बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अकबर से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की बात को सही ठहराया और कहा, तुम्हारी समझदारी कमाल की है। कहानी अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत उदास हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने बीरबल की सकारात्मक सोच की सराहना की और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दुख को दूर कर दिया। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ा झूठ है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर गहराई से भरे हुए हैं। तुम हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। कहानी चतुराई का सबूत।
एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वे ऐसा काम करें जिससे अकबर आधे खुश हों और आधे नाराज। बीरबल ने एक कागज पर लिखा, जहां पनाह, आप बहुत महान हैं, लेकिन मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने यह पढ़ा और पहले गुस्सा हुए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने चुनौती पूरी कर दी। कहानी चोर कौन है। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे रोकने का कोई उपाय बताओ। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक प्याला पानी दिया। उन्होंने कहा, यह पानी जादुई है। यदि तुमने चोरी की है तो तुम्हारा गला सूख जाएगा। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन एक व्यक्ति ने पानी पीने से मना कर दिया। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया और अकबर ने उनकी योजना की प्रशंसा की। कहानी सबसे बड़ी चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, ऐसा कुछ करो कि मैं एक साथ खुश और दुखी हो जाऊं। बीरबल ने एक कागज पर लिखा, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर इसे पढ़कर मुस्कुराए और फिर बोले, यह सच है। तुमने मेरी चुनौती पूरी कर दी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, सकारात्मकता और न्याय का प्रतीक हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता के किस्से हमें दिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। कहानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने दरबार में पूछा, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि मैं यहां न होता तो आपके सवालों का उत्तर कौन देता, और यदि आपके सवालों का उत्तर न मिलता तो दरबार की प्रतिष्ठा कैसे बनी रहती। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। कहानी जादुई छड़ी का रहस्य। एक बार एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक समान लंबाई की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने छड़ियों की जांच की और पाया कि एक छड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने यह कैसे जाना। बीरबल ने उत्तर दिया, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह बढ़ न जाए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। कहानी मूर्खों का नगर। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, हमारी राजधानी में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने गधे की पीठ पर एक थैली बांध दी और उसमें एक पत्र रख दिया। पत्र में लिखा था, इस गधे को सम्राट के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमने लगा। उसे देखकर लोग सोचने लगे कि कुछ खास बात है और धीरे धीरे सैकड़ों लोग गधे के पीछे चलने लगे। जब गधा दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये लोग बिना किसी कारण गधे के पीछे चल पड़े। यह साबित करता है कि मूर्ख अधिक हैं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और हंस पड़े। कहानी सबसे बड़ी सजा। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी सजा है किसी को उसकी गलती का एहसास कराना। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने झूठ बोलकर इनाम पाने की कोशिश की।
बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, आपकी ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है, यह इनाम स्वीकार करें। कुछ समय बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही थी बीरबल, सबसे बड़ी सजा सच का सामना करना है। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से पूछा, 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ा झूठ है धन। 3. जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर गहरे और सार्थक हैं। तुम हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। कहानी अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर परेशान हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका एक और अर्थ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने हमेशा की तरह मेरी चिंता दूर कर दी। कहानी सबसे मूल्यवान चीज। एक बार अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने कहा, इसे सिद्ध करो। बीरबल ने दरबार में एक अनमोल वस्तु रखी और कहा, यह अनमोल है, लेकिन इसे खरीदने का अवसर केवल अभी है। अकबर ने कहा, यदि मैंने इसे अभी नहीं खरीदा तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, फिर आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। यही समय का महत्व है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। कहानी बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। उस समय एक किसान ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दरबारियों को कहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने दोनों को खेत में बुलाया और जमीन की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, दोनों अपनी अपनी जमीन की खुदाई करें और जो थकेगा वह असली मालिक होगा। पड़ोसी ने खुदाई करने से इनकार कर दिया और किसान ने जमीन पर अपना अधिकार साबित कर दिया। अकबर ने कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और सकारात्मक सोच का प्रतीक हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और तर्कशीलता के साथ हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनकी कहानियां लोगों को प्रेरणा देती हैं। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनके किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी हर समस्या का समाधान निकाल सके। तब महेश दास अकबर के दरबार पहुंचे। अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक सवाल किया, ऐसा क्या लाओ जो मुझे खुशी में दुखी और दुख में खुश कर दे। महेश दास ने एक अंगूठी पर यह समय भी गुजर जाएगा लिखवाकर अकबर को दी। अकबर ने यह पढ़ा और प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अब से तुम बीरबल कहलाओगे और मेरे दरबार के मुख्य सलाहकार होगे। कहानी बीरबल का न्याय।
एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक समान लंबाई की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने छड़ियों की जांच की तो पाया कि एक छड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह बढ़ न जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी सबसे बड़ा सत्य और झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जो हर किसी को एक दिन आनी है। और सबसे बड़ा झूठ है धन, जो दिखता तो स्थायी है लेकिन असल में क्षणिक है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारे उत्तर में गहराई है। तुम्हारी सोच अनमोल है। कहानी मूर्खों की गिनती। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में मूर्ख अधिक हैं या समझदार? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर ने इसे साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने गधे की पीठ पर एक थैली बांध दी और उसमें एक पत्र डालकर बाजार में छोड़ दिया। उस पत्र में लिखा था, इस गधे को बादशाह के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमता रहा और धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके पीछे चलने लगे। जब गधा दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना कारण इतने सारे लोग गधे के पीछे चले आए। इससे साबित होता है कि मूर्ख अधिक हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने फिर अपनी बात साबित कर दी। कहानी सबसे मूल्यवान वस्तु। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। अकबर ने कहा, इसे सिद्ध करो। बीरबल ने दरबार में एक कीमती गहना रखा और कहा, यह गहना उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसे तुरंत ले जाएगा। सभी दरबारी हिचकिचाने लगे। बीरबल ने कहा, आपने समय को गवा दिया। यही समय की महत्ता है। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर ने समय का महत्व समझा दिया। कहानी अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर परेशान हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने हमेशा की तरह मेरी चिंता को दूर कर दिया। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को उसकी गलती का एहसास करा दिया जाए। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने झूठ बोलकर इनाम पाने की कोशिश की। बीरबल ने उसे दरबार में बुलाकर उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और इनाम दिया। कुछ समय बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा। गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। कहानी एक साथ खुश और दुखी करना। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, मुझे एक साथ खुश और दुखी करो। बीरबल ने एक कागज पर लिखा, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर इसे पढ़कर मुस्कुराए और बोले, तुमने सचमुच मेरी चुनौती पूरी कर दी। कहानी चतुराई का प्रमाण।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का प्रमाण दो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चतुराई शब्दों में नहीं, कार्यों में होती है। एक सप्ताह बाद बीरबल ने एक किसान को उसकी खोई हुई जमीन वापस दिलाई। अकबर ने कहा, तुम्हारे कार्य ही तुम्हारी चतुराई का प्रमाण हैं। कहानी न्यायप्रिय बीरबल। एक बार एक महिला ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी गाय चुरा ली है। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, इस गाय को बीच में रखो और दोनों खींचो। गाय जिसे अधिक प्यार करती है वह उसके पास जाएगी। महिला ने गाय को खींचने से इनकार कर दिया और रोने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, गाय इस महिला की है। सच्चा मालिक अपनी चीज को दर्द नहीं देना चाहता। अकबर ने कहा, तुम्हारे न्याय का कोई मुकाबला नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने न केवल अकबर को प्रभावित किया बल्कि उन्हें हर समस्या का हल खोजने में मदद भी की। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि तर्कशीलता और धैर्य के साथ जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल का परिचय और अकबर के दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। जब वे बड़े हुए तो उनकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची। एक दिन महेश दास अकबर के दरबार पहुंचे। अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, ऐसी चीज लाओ जो मुझे खुशी में दुखी और दुख में खुश कर दे। महेश दास ने एक अंगूठी पर यह समय भी गुजर जाएगा लिखवाकर अकबर को भेंट की। अकबर यह पढ़कर प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। अब से तुम्हारा नाम बीरबल होगा और तुम मेरे दरबार के नवरत्नों में शामिल रहोगे। कहानी जादुई छड़ी का रहस्य। एक बार एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने छड़ियों की जांच की और पाया कि एक छड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी काट दी ताकि यह बढ़ न जाए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। कहानी मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में मूर्ख अधिक हैं या समझदार? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर ने यह साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने गधे की पीठ पर एक थैली बांधकर उसमें एक पत्र डाल दिया और उसे बाजार में छोड़ दिया। पत्र में लिखा था, इस गधे को बादशाह के पास ले जाइए। गधा जैसे ही बाजार में घूमा, सैकड़ों लोग उसके पीछे चलने लगे। जब गधा दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना कारण इतने लोग गधे के पीछे चल पड़े। इससे साबित होता है कि मूर्ख अधिक हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा नहीं। कहानी अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर परेशान हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले,
तुमने हमेशा की तरह मेरी चिंता को दूर कर दिया। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को उसकी गलती का एहसास करा दिया जाए। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति ने झूठ बोलकर इनाम पाने की कोशिश की। बीरबल ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। कुछ समय बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। कहानी सबसे मूल्यवान चीज। एक बार अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने कहा, इसे सिद्ध करो। बीरबल ने दरबार में एक कीमती वस्तु रखी और कहा, यह वस्तु केवल उसी को मिलेगी जो इसे अभी ले जाएगा। सभी दरबारी सोचते रहे और समय निकल गया। बीरबल ने कहा, आपने समय को गवा दिया। यही समय की महत्ता है। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर ने समय का महत्व स्पष्ट कर दिया। कहानी सबसे बड़ा सत्य और झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जो हर किसी को एक दिन आनी है। और सबसे बड़ा झूठ है धन, जो क्षणिक है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सोच वास्तव में गहरी है। कहानी न्यायप्रिय बीरबल। एक बार एक महिला ने दरबार में शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी गाय हड़पना चाहता है। बीरबल ने दोनों को बुलाकर गाय के साथ न्याय करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, गाय को बीच में खड़ा करो और दोनों उसे खींचो। गाय जिसे प्यार करती है वह उसके पास जाएगी। महिला ने गाय को खींचने से मना कर दिया और रोने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, गाय इस महिला की है। सच्चा मालिक अपनी चीज को दर्द नहीं देना चाहता। अकबर ने कहा, तुम्हारे न्याय की मिसाल पूरे राज्य में दी जाएगी। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। 2. सबसे बड़ा झूठ है यह विश्वास की जीवन स्थायी है। 3. और जो कभी खत्म नहीं होता वह है समय। अकबर ने कहा, तुम्हारे उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी समझदार तोता। अकबर को एक तोते का उपहार मिला जिसे बहुत समझदार कहा गया। तोता हर दिन अकबर से बात करता था। एक दिन तोता मर गया। तोते की देखभाल करने वाले कर्मचारी डर गए और झूठ बोलने लगे। जब अकबर ने बीरबल को बुलाया तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, तोता ध्यान से देख रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि वह मर चुका है। अकबर ने बीरबल की सच्चाई और साहस की प्रशंसा की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां तर्कशीलता, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का माध्यम हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हर युग में प्रासंगिक हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, धैर्य और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का हल चतुराई और ईमानदारी के साथ किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था
अपनी तीव्र चतुराई और तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि उनके बारे में सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। महेश दास ने अकबर के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। अकबर ने उन्हें परखने के लिए पूछा, ऐसी चीज लाओ जो मुझे खुशी में दुखी और दुख में खुश कर दे। महेश दास ने एक अंगूठी पर यह समय भी गुजर जाएगा लिखवाकर अकबर को भेंट दी। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को अपना दरबारी बना लिया और उनका नाम बदलकर बीरबल रख दिया। कहानी जादुई छड़ी का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब सभी लोग अपनी छड़ियां लेकर आए तो बीरबल ने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने जवाब दिया, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि यह बड़ी न हो जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी मूर्खों की संख्या। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में मूर्ख अधिक हैं या समझदार? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह मूर्ख अधिक हैं। अकबर ने यह साबित करने को कहा। बीरबल ने गधे की पीठ पर एक थैली बांध दी और उसमें एक पत्र डाल दिया। पत्र में लिखा था, इस गधे को बादशाह के पास ले जाइए। गधा बाजार में घूमने लगा और सैकड़ों लोग उसे देखने और उसके पीछे चलने लगे। जब गधा दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह इतने लोग बिना कारण गधे के पीछे चल पड़े। इससे साबित होता है कि मूर्खों की संख्या अधिक है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी बात सिद्ध कर दी। कहानी सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जो हर किसी को एक दिन आनी है। और सबसे बड़ा झूठ है धन, जो हमें स्थायी लगता है लेकिन वास्तव में क्षणिक है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की। कहानी न्यायप्रिय बीरबल। एक बार एक महिला ने दरबार में शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी गाय चुरा ली है। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, गाय को बीच में रखकर दोनों खींचें। गाय जिसे अधिक प्यार करती है वह उसके पास जाएगी। महिला ने गाय को खींचने से इनकार कर दिया और रोने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, यह गाय इस महिला की है। सच्चा मालिक अपनी चीज को दर्द नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। कहानी अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने मेरी चिंता को दूर कर दिया। कहानी सबसे मूल्यवान वस्तु। अकबर ने एक दिन पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। अकबर ने कहा, इसे सिद्ध करो।
बीरबल ने दरबार में एक बहुमूल्य वस्तु रखी और कहा, जो इसे तुरंत उठाएगा वही इसे रख सकता है। सभी दरबारी सोचते रह गए और समय निकल गया। बीरबल ने कहा, आपने समय खो दिया। यही सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा। समय वास्तव में अनमोल है। कहानी सबसे बड़ी सजा। एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देना ही सबसे बड़ी सजा है। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति ने झूठ बोलकर इनाम पाने की कोशिश की। बीरबल ने उसे पुरस्कार दिया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। कुछ समय बाद व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। कहानी तोते की सच्चाई। अकबर को एक बहुत समझदार तोता उपहार में मिला। एक दिन तोता अचानक मर गया। तोते की देखभाल करने वाले कर्मचारी डर गए और सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अकबर ने बीरबल से सच्चाई जानने को कहा। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, तोता ध्यान से देख रहा है लेकिन हिल नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि वह मर चुका है। अकबर ने बीरबल की सच्चाई और साहस की प्रशंसा की। कहानी एक ही समय में खुश और दुखी करना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ही समय में खुश और दुखी करो। बीरबल ने एक कागज पर लिखा, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर इसे पढ़कर मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरे आदेश का पालन किया। यह सच में अद्भुत है। कहानी किसान की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई साधारण किसान भी तुम्हारी तरह चतुर हो सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, हर व्यक्ति में बुद्धिमत्ता होती है। अवसर मिलने पर वह प्रकट होती है। अकबर ने एक किसान को बुलाया और उससे एक मुश्किल सवाल पूछा। किसान ने बीरबल की मदद से न केवल सही उत्तर दिया, बल्कि अकबर को यह समझाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि का तरीका होता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन भी देती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव ने इन कहानियों को हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बना दिया है। इनसे यह सीख मिलती है कि तर्क, धैर्य और चतुराई से जीवन की हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।